कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, अलार्म बजता है, आपकी आंखें खुलती हैं। आपको पता है कि आज कुछ जरूरी काम करने हैं। आपको पता है कि अगर आप आज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा लेते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल सकती है। लेकिन तभी आपका मन कहता है, बस 5 मिनट और। आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं। जब दोबारा आंख खुलती है तो 15 मिनट बीत चुके होते हैं। अब मन कहता है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा देर से शुरू कर लेते हैं। आप फोन उठाते हैं, एक वीडियो सामने आता है। आप सोचते हैं, बस ये एक वीडियो देख लेता हूं। एक वीडियो खत्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जब आपको होश आता है तब सुबह का 1 घंटा आपकी आंखों के सामने से निकल चुका होता है। अब अंदर से एक आवाज आती है, आज तो दिन खराब हो गया, कल से पक्का बदलूंगा। लेकिन यही कल कई लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है, क्योंकि कल आता है लेकिन इंसान वहीं रहता है। फिर वही अलार्म, वही फोन, वही टालना, वही बहाने, वही पछतावा, और धीरे धीरे इंसान अपने सपनों से दूर होता चला जाता है। समस्या यह नहीं है कि आपके अंदर सपने नहीं हैं। समस्या यह भी नहीं है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि आपका मन आपको चलाता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आपको अपने मन को चलाना चाहिए। आपका मन आपका मालिक नहीं होना चाहिए। आपके आदेश पर चलने वाला साधन होना चाहिए। यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी को कठोर बना दें। अनुशासन का मतलब यह है कि जब मन कहे नहीं, तब भी आप जानते हो कि आपको हाँ कब कहना है। जब मन कहे सो जाओ, लेकिन आपको उठना जरूरी हो, तब उठना। जब मन कहे आज छोड़ दो, लेकिन आपका लक्ष्य कहे आज करना जरूरी है, तब काम करना। जब मन कहे लोग क्या सोचेंगे, तब अपने रास्ते पर चलते रहना। जब मन कहे तुमसे नहीं होगा, तब खुद से कहना, मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने मन के साथ होती है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया की बहुत सी मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। एक इंसान के अंदर 2 आवाजें लगातार चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है आराम करो, दूसरी कहती है आगे बढ़ो। एक कहती है आज रहने दो, दूसरी कहती है आज का दिन दोबारा नहीं आएगा। एक कहती है तुम थक गए हो, दूसरी कहती है थोड़ा और। एक कहती है लोग हंसेंगे, दूसरी कहती है तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, लोगों की नहीं। आप जिस आवाज को बार बार सुनते हैं, वही मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि अनुशासन कोई एक दिन में पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये रोज किए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आप सुबह उठकर बिस्तर से बाहर निकलते हैं, जबकि मन कह रहा होता है कि थोड़ी देर और सो जाओ। वह एक छोटा फैसला है। आप फोन की जगह किताब खोलते हैं। वह एक छोटा फैसला है। आप गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड रुकते हैं। वह एक छोटा फैसला है। आप अपने काम को टालने के बजाय शुरू करते हैं। वह एक छोटा फैसला है। आप जंक फूड के बजाय सही भोजन चुनते हैं। वह एक छोटा फैसला है। आप इन छोटे फैसलों को जितनी बार दोहराते हैं, उतना ही आपका मन आपके आदेश को स्वीकार करना सीखता है। यही मानसिक अनुशासन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रेरणा चाहिए। वे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, किसी सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं। कुछ समय के लिए उनके अंदर ऊर्जा आती है। उन्हें लगता है कि अब वे सब बदल देंगे। लेकिन कुछ घंटे बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको रास्ते पर बनाए रखता है। प्रेरणा मौसम की तरह है, कभी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन अनुशासन छत की तरह है। मौसम जैसा भी हो, वह आपको आगे बढ़ने देता है। अगर आप केवल उस दिन काम करते हैं जिस दिन आपका मन करता है, तो आपकी सफलता भी आपके मूड पर निर्भर करेगी। और जिस दिन आपका मूड आपका मालिक बन गया, उस दिन आपका लक्ष्य कमजोर हो गया। इसलिए एक नियम याद रखिए, मन करे तब करना छोड़िए। जरूरी है इसलिए करना सीखिए। यही बदलाव आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको रोज पढ़ना है। पहले दिन आपका मन करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन शायद करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका मन कहेगा आज बहुत थक गया हूं। अगर आपने अनुशासन नहीं बनाया है
तो आप किताब बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपने अनुशासन बनाया है तो आप कहेंगे, आज कम पढ़ूंगा लेकिन पढ़ूंगा जरूर। यही फर्क है। अनुशासन का मतलब हमेशा 100% प्रदर्शन नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि आप शून्य पर वापस नहीं जाते। अगर आज आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 20 मिनट पढ़िए। अगर 1 घंटे व्यायाम नहीं कर सकते तो 10 मिनट चलिए। अगर पूरा काम नहीं कर सकते तो उसका एक हिस्सा पूरा कीजिए। लेकिन अपने मन को यह संदेश मत दीजिए कि कठिनाई आते ही रुक जाना सामान्य है, क्योंकि आपका मन वही सीखता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर हर बार कठिनाई आने पर आप पीछे हटेंगे तो आपका मन कठिनाई से डरना सीख जाएगा। अगर हर बार कठिनाई आने पर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपका मन संघर्ष को स्वीकार करना सीख जाएगा, और एक दिन वही काम जो पहले असंभव लगता था आपकी आदत बन जाएगा। याद रखिए, मन को हराने की जरूरत नहीं है, मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम किया जाता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए इच्छाओं के बावजूद सही काम करना पड़ता है। जब आप अपने मन की हर इच्छा पूरी नहीं करते तब आप कमजोर नहीं हो रहे होते, आप अपने भीतर नियंत्रण पैदा कर रहे होते हैं। आपका मन कहता है फोन उठाओ, आप फोन नहीं उठाते, आपने मन को एक छोटी हार दी। मन कहता है काम बाद में करेंगे, आप काम शुरू कर देते हैं। मन को दूसरी हार मिलती है, मन कहता है आज छोड़ दो, आप थोड़ा काम पूरा कर लेते हैं। मन को तीसरी हार मिलती है। धीरे धीरे आपका मन समझने लगता है कि अंतिम निर्णय उसका नहीं है, अंतिम निर्णय आपका है। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन करे वह करना, लेकिन असली स्वतंत्रता उससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका मन कहे कि आपको पूरी रात फोन चलाना है और आप फोन नहीं रख सकते, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? अगर आपका मन कहे कि आपको हर छोटी बात पर गुस्सा करना है और आप गुस्से को रोक नहीं सकते, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? अगर आपका मन कहे कि आपको काम करना चाहिए लेकिन आप टालते रहें, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं, आप अपने मन की इच्छाओं के गुलाम हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन की इच्छा को देख सकते हैं और फिर भी अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। मन कहता है फोन चलाओ, आप कहते हैं अभी नहीं। मन कहता है आराम करो, आप कहते हैं पहले काम। मन कहता है डर लग रहा है, आप कहते हैं फिर भी कोशिश करेंगे। यही आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। यह सीखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिन को बदलना होगा। आपकी जिंदगी आपके बड़े फैसलों से कम और आपकी रोज की दिनचर्या से ज्यादा बनती है। आप हर दिन क्या करते हैं? सुबह उठकर क्या देखते हैं? किस चीज को सबसे पहले अपना ध्यान देते हैं? आपका फोन, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी या अपने लक्ष्य? ध्यान दीजिए, आपका दिन शुरू होने के पहले ही आपका दिमाग तय करने लगता है कि आज आपका नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप फोन खोलते हैं तो आप अपना ध्यान दूसरों को दे देते हैं। किसी ने क्या पोस्ट किया, किसने क्या कहा, किसने क्या खरीदा, किसकी जिंदगी कैसी चल रही है, और आपका अपना जीवन पीछे छूट जाता है। इसलिए सुबह का पहला नियम बहुत सरल है। उठने के बाद तुरंत दुनिया में मत जाइए, पहले अपने अंदर जाइए। कुछ मिनट शांत बैठिए, आज क्या करना है यह तय कीजिए। अपने सबसे जरूरी काम को पहचानिए और फिर दिन की शुरुआत उसी दिशा में कीजिए। आपको अपने दिन का पहला घंटा जीतना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह की शुरुआत को नियंत्रित करना सीख जाता है वह धीरे धीरे पूरे दिन को नियंत्रित करना सीख जाता है। लेकिन केवल सुबह की दिनचर्या काफी नहीं है, आपको अपने वातावरण को भी बदलना होगा। अगर फोन आपके सामने रखा है तो आप बार बार उसे देखने की इच्छा महसूस करेंगे। अगर पढ़ाई की जगह पर लगातार मनोरंजन मौजूद है तो ध्यान भटकेगा। अगर आपके आसपास हर व्यक्ति समय बर्बाद कर रहा है तो आपके लिए अनुशासन बनाए रखना कठिन होगा। इसलिए खुद को केवल मजबूत बनाने की कोशिश मत कीजिए, अपने वातावरण को भी ऐसा बनाइए कि सही काम करना आसान हो जाए। फोन को दूर रखिए, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कीजिए, काम करने की जगह साफ रखिए, जरूरी चीजें पहले से तैयार रखिए। जिस काम को रोज करना है
उसे अपनी दिनचर्या में एक निश्चित स्थान दीजिए। जब निर्णय कम लेने पड़ते हैं तो अनुशासन आसान हो जाता है। बहुत लोग हर दिन अपने आप से पूछते हैं, आज पढ़ूं या नहीं, आज व्यायाम करूं या नहीं, आज काम करूं या नहीं। यह सवाल ही समस्या है। आपको रोज निर्णय लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पहले से तय करना चाहिए कि यह काम होगा, चाहे मन करे या ना करे। जैसे सूरज रोज निकलता है, वैसे ही आपकी कुछ आदतें रोज होनी चाहिए। यह कठोरता नहीं है, यह मानसिक व्यवस्था है। और जब जिंदगी में व्यवस्था आती है तो दिमाग का शोर कम होने लगता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत मिलने वाला सुख। आपका दिमाग तुरंत मिलने वाली चीजों को पसंद करता है। एक वीडियो खोलते ही मनोरंजन, एक संदेश आते ही उत्साह, एक गेम खोलते ही चुनौती, एक मीठी चीज खाते ही स्वाद। लेकिन आपकी बड़ी उपलब्धियां तुरंत नहीं मिलती। पढ़ाई का परिणाम महीनों बाद मिलता है। व्यायाम का परिणाम धीरे धीरे दिखता है। व्यवसाय बनाने में समय लगता है। कौशल सीखने में समय लगता है। किताब पढ़ने से तुरंत जिंदगी नहीं बदलती। इसीलिए अनुशासन का सबसे बड़ा परीक्षण यही है कि आप आज के छोटे सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े परिणाम को चुन सकते हैं या नहीं। अगर आप हर बार तुरंत मिलने वाले सुख को चुनेंगे तो आपका भविष्य कमजोर होगा। अगर आप कुछ समय के लिए असुविधा स्वीकार करेंगे तो भविष्य मजबूत होगा। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वह पानी देता है, देखभाल करता है, समय देता है, फिर एक दिन परिणाम सामने आता है। आपकी आदतें भी बीज हैं। आज आपने जो किया वह तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन हर दिन की छोटी मेहनत आपके भविष्य में जमा होती जाएगी। और उसी तरह हर दिन की लापरवाही भी जमा होती जाएगी। एक दिन ऐसा आता है जब दोनों का परिणाम दिखाई देता है। तब कोई व्यक्ति कहता है, मैं अचानक सफल हो गया, लेकिन वह अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे हजारों छोटे फैसले थे। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरी जिंदगी अचानक खराब हो गई। वह भी अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे हजारों छोटे टालने थे। आपकी जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन किसी एक दिन से बदलना शुरू जरूर हो सकती है, और वह दिन आज हो सकता है। अपने मन को अनुशासन सिखाने का एक और तरीका है छोटे वादे करना और उन्हें पूरा करना। बहुत लोग खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं। कल से रोज 5 बजे उठूंगा, कल से रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, कल से फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, कल से पूरी जिंदगी बदल दूंगा। फिर 2 दिन बाद सब खत्म, क्योंकि उन्होंने अपने मन को इतना बड़ा वादा दिया जिसे निभाना कठिन था। इसलिए शुरुआत छोटी कीजिए। कहिए, मैं आज 10 मिनट पढ़ूंगा। फिर 10 मिनट पूरे कीजिए। कहिए, मैं आज 10 मिनट व्यायाम करूंगा। फिर उसे पूरा कीजिए। कहिए, मैं अगले 30 मिनट फोन नहीं छूऊंगा। फिर अपना वादा निभाइए। हर पूरा किया हुआ वादा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। आपके अंदर एक नई पहचान बनती है। मैं वह व्यक्ति हूं जो अपने शब्द पर कायम रहता है। यही पहचान धीरे धीरे अनुशासन को स्थायी बनाती है। और अगर कभी आप असफल हो जाएं तो खुद को खत्म मत समझिए। एक दिन की गलती को एक सप्ताह की हार मत बनने दीजिए। अगर आज आपने समय बर्बाद किया तो कल वापस आ जाइए। अगर आज आपने व्यायाम नहीं किया तो अगले दिन कीजिए। अगर आज आपने पढ़ाई नहीं की तो अगले दिन किताब खोलिए। सबसे खतरनाक गलती वह नहीं है जो एक दिन होती है। सबसे खतरनाक गलती वह है जिसके बाद इंसान कह देता है, अब तो सब खराब हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आप वापस शुरू कर सकते हैं। अनुशासन का मतलब कभी गिरना नहीं है। अनुशासन का मतलब गिरने के बाद जल्दी उठना है। आपको अपने मन से एक बात बार बार कहनी होगी, एक खराब दिन मेरी पहचान नहीं है, एक गलती मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, एक असफल प्रयास मेरा अंतिम परिणाम नहीं है। मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन इसके साथ एक और बात जरूरी है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, उसके लिए अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है। आप क्यों बदलना चाहते हैं? आप क्यों मेहनत करना चाहते हैं? आप क्यों अपने फोन को नियंत्रित करना चाहते हैं? आप क्यों सुबह उठना चाहते हैं? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? आप क्यों अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं? जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपका कैसे धीरे धीरे मिल जाता है।
कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि ऊपर क्यों जाना है, तो थोड़ी थकान के बाद आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो आप थकान के बावजूद चलते रहेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को केवल इच्छा मत बनाइए, उसे कारण से जोड़िए। कहिए, मुझे मजबूत बनना है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता हूं। मुझे सीखना है क्योंकि मैं अपनी क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मुझे अनुशासित होना है क्योंकि मैं अपने भविष्य को आज की इच्छाओं के हाथ में नहीं देना चाहता। ये सोच आपकी दिशा बदल सकती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन से हर समय लड़ना बंद कीजिए। मन को दुश्मन मत समझिए। मन केवल वही मांगता है जो उसे आसान और परिचित लगता है। अगर आपने वर्षों तक टालने की आदत बनाई है, तो आपका मन तुरंत मेहनत स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने वर्षों तक फोन चलाया है, तो कुछ दिनों में ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा। अगर आपने हर असुविधा से बचने की आदत बनाई है, तो शुरुआत में अनुशासन बहुत कठिन लगेगा। यह सामान्य है। आपको धैर्य रखना होगा। जैसे किसी जंगली घोड़े को धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे प्रशिक्षित करना पड़ता है। पहले वह भागेगा, आप वापस लाएंगे, फिर भागेगा, आप फिर वापस लाएंगे। एक दिन वह आपके संकेत को समझने लगेगा। ध्यान भटकेगा, आप वापस काम पर आएंगे। मन कहेगा, फोन देखो, आप वापस काम पर आएंगे। मन कहेगा, बाद में करेंगे, आप वापस काम पर आएंगे। यही अभ्यास है। आपको हर दिन अपने ध्यान को वापस लाना है। ध्यान का भटकना असफलता नहीं है। भटकने के बाद वापस आना प्रशिक्षण है। और जितनी बार आप वापस आते हैं, उतना ही आपका ध्यान मजबूत होता है। अपने मन को अनुशासन देने के लिए एक और नियम बनाइए। जो काम 5 मिनट में शुरू हो सकता है, उसे 5 मिनट बाद तक मत टालिए। कई बार हमें पूरा काम देखकर डर लगता है। एक किताब पढ़नी है, एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, एक परीक्षा की तैयारी करनी है, एक वीडियो बनाना है, एक व्यवसाय शुरू करना है। काम इतना बड़ा दिखाई देता है कि मन कहता है, बाद में। लेकिन आप पूरा पहाड़ मत उठाइए। पहला पत्थर उठाइए। बस शुरुआत कीजिए। किताब का पहला पन्ना, काम का पहला चरण, वीडियो की पहली लाइन, व्यायाम का पहला सेट। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत जरूरी है। क्योंकि अक्सर सबसे कठिन हिस्सा काम करना नहीं होता। सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। एक बार शुरुआत हो जाए तो गति पैदा होती है, और गति अनुशासन की साथी है। लेकिन ध्यान रखिए, अनुशासन का मतलब खुद को लगातार सजा देना नहीं है। आराम भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है। लेकिन अंतर यह है कि आप आराम को चुन रहे हैं या आराम आपको चुन रहा है। अगर आपने काम पूरा किया और फिर आराम किया, तो वह अनुशासन है। अगर आपने काम से बचने के लिए आराम को बहाना बना लिया, तो वह टालना है। दोनों बाहर से एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक आपको मजबूत बनाता है, दूसरा आपको कमजोर करता है। इसीलिए खुद से ईमानदार रहिए। जब आप कहते हैं कि मैं थका हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में थका हूं या मैं असुविधा से बच रहा हूं? जब आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो पूछिए, क्या सच में समय नहीं है या मैंने अपना समय गलत जगह खर्च किया? जब आप कहते हैं मैं तैयार नहीं हूं, तो पूछिए, क्या मुझे सच में तैयारी चाहिए या मैं शुरुआत से डर रहा हूं? ये सवाल आपको अपने मन की चाल समझने में मदद करेंगे, क्योंकि कई बार आपका मन झूठ नहीं बोलता। वह बस आरामदायक कहानी बनाता है। और अगर आप हर कहानी पर विश्वास करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं के बावजूद सही निर्णय लेना। आपका मूड खराब है, फिर भी जरूरी काम करना है। आप डरे हुए हैं, फिर भी पहला कदम उठाना है। आपका आत्मविश्वास कम है, फिर भी अभ्यास करना है। आपको परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी चलते रहना है। क्योंकि परिणाम हमेशा पहले नहीं आता। पहले प्रयास आता है, फिर निरंतरता, फिर समय, फिर परिणाम। लेकिन आज की दुनिया में लोग परिणाम तुरंत चाहते हैं। उन्हें 1 सप्ताह में बदलाव चाहिए, 1 महीने में सफलता चाहिए, कुछ दिनों में शरीर बदलना है, कुछ वीडियो के बाद कौशल सीखना है। लेकिन वास्तविक विकास धीमा होता है, और धीमी चीजों को स्वीकार करना भी अनुशासन है।
आपको सीखना होगा कि हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी आप महीनों तक मेहनत करते हैं और बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपकी सहनशीलता बढ़ रही होती है, आपकी समझ बढ़ रही होती है, आपकी आदतें बदल रही होती हैं, आपका आत्मविश्वास बन रहा होता है, आपका दिमाग कठिन काम को सामान्य मानना सीख रहा होता है। और फिर एक दिन परिणाम दिखाई देता है। लोग केवल उस दिन को देखते हैं, वे उस दिन के पीछे के सैकड़ों दिनों को नहीं देखते। इसीलिए अगर आज आपको परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत